अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इस वाले में हम लोग बात करते हैं पेयोनियर के बारे में। तो भाइयों, क्या है पेयोनियर का चक्कर कि आपके पैसे फंस गए हैं या अभी मिल जाएंगे या मिल चुके हैं। अच्छा, पहले तो हम लोग ये बता दें कि पेयोनियर अकाउंट और पेयोनियर कार्ड दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी जिन जिन लोगों के पेयोनियर के अंदर पैसे पड़े हुए हैं उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे कुछ भाई साहब ने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिए कि पियोनीर बंद हो रहा है, लोगों के पैसे फंस गए हैं, महीने लग जाएंगे रिकवर होने में, कुछ के पैसे रिकवर भी नहीं होंगे, भूल जाना चाहिए। ये सारी बातें बेकार की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने खुद ट्रांसफ़र किया है पियोनीर अकाउंट के थ्रू बैंक में और वो चली गया। मतलब मैंने $300 ट्रांसफ़र किए थे और वो पैसे ट्रांसफ़र होकर मेरे पास आ गए हैं। मैं इसमें अब आपको दिखा के रहा हूँ ये शीट के ऊपर जो रकम है और मेरे अकाउंट के अंदर ही आ चुकी है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि पेयोनियर अकाउंट जो है वो वर्क कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि पेयोनियर सपोर्ट के बारे में इशूज़ आ रहे थे लोगों के, पेयोनियर सपोर्ट जो है वो काम नहीं कर रही है, लोगों को कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, चीज़ें बता नहीं रही है। तो मैंने ट्विटर के ऊपर उन्हें मैसेज किया और मुझे उनका प्रॉम्प्टली रिप्लाई आया। सैटरडे संडे को ऑब्वियसली वो काम नहीं करते, सैटरडे संडे को मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने सैटरडे को उन्हें मैसेज किया था, मगर मंडे को मुझे उनके 2 मैसेज आए। एक में वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मसला क्या है एंड डिटेल्स उन्होंने पूछी। सेकंड में उन्होंने मुझे सर्वे भेजा था अपना कि आप अपना हम अगर आपका मसला सॉल्व हो चुका है तो आप हमें ये सर्वे के थ्रू रिप्लाई कर दें। तो ये तो है कि पेयोनियर काम सही कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आपको कितनी देर लग रही है उसके अंदर। तो पेयोनियर के ट्रांसफ़र मैंने जो करवाए थे अपने लोकल बैंक के अंदर करवाए थे और डॉलर ट्रांजैक्शन नहीं थी। पहले पेयोनियर के थ्रू कन्वर्जन करवाई एंड देन किए, क्योंकि उसके ऊपर पैसे कम लगते हैं आपके। अगर डॉलर में आप ट्रांसफ़र करते हो तो पहले पेयोनियर आपके अपनी फ़ीस काटता है एंड देन उसके बाद आपका बैंक जो है वो कन्वर्जन चार्जेस देता है, जो कि बढ़ जाती है। अगर आप 50,000 रुपये कम करवाते हो तो आपको पैसे भी कोई इशू नहीं होता उसके ऊपर। तो मेरे 1 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो गए उसके अंदर आराम से। अब आती है बात कि पेयोनियर कार्ड का क्या इशू है और पेयोनियर कार्ड काम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वायर कार्ड जिसका पेयोनियर ने मतलब पेयोनियर जिसके कार्ड से पहले यूज़ कर रहा था वो उनके ऊपर बैंकरप्सी हो गई है, क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। बेसिकली बैंकरप्सी होती है कि आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके कार्ड्स जो हैं वो काम करना बंद कर दिए और जिसकी वजह से एफसीए ने उनके कार्ड्स को फ्रीज कर दिया था कुछ अर्से के लिए, जो पेयोनियर के साथ मुंसलिक थे, यानी कि 8 दिन के लिए। क्योंकि 22 को खबर आई थी और 22 को ही कार्ड्स लोगों के काम करना बंद हो गए थे। उसके बाद कल यानी कि जून 29 जून को, या फिर आप 30 जून ले लो, उससे दोबारा कार्ड के काम करना शुरू हो गए हैं। पेयोनियर के ब्लॉग के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं कि वायर कार्ड के अपडेट आ चुके हैं और अब लोगों के कार्ड दोबारा एक्टिव कर दिए हैं, यानी कि अकाउंट्स के अंदर जो जो पैसा पड़ा हुआ था वो अनफ्रीज हो चुका है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कि जिन जिन के कार्ड्स के अंदर पैसे पड़े हुए थे वो वैसे के वैसे सेफ हैं, कोई उनके अंदर कमी नहीं हुई है, किसी के कोई फंड्स जो हैं वो पेयोनियर ने नहीं खाए हैं और ना ही उसमें से पैसे कोई चोरी हुए हैं। तो अब आप क्या अपना अगर आप कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं या आप उससे पैसा वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं और इनके ऊपर कोई पेमेंट चार्जेस लेते नहीं, क्योंकि वो पेयोनियर के अपने इंटरनल ट्रांजेक्शन होती हैं। और थर्ड बात ये रही कि अगर आप अपने कार्ड को यूज़ करते हुए कोई पेमेंट अपने लोकल अकाउंट में करना चाह रहे हो या एटीएम के थ्रू पैसा निकलवाना चाह रहे हो तो वो दोनों चीज़ें वापस ठीक हो गई हैं। टेक्निकल इशूज़ सारे के सारे रिजॉल्व हो चुके हैं पेयोनियर की तरफ से, तो आप वो अब निकाल सकते हैं। तो बेसिकली पेयोनियर का चक्कर है कि आपके पैसे फंस गए हैं, वो गलत था। पैसे नहीं फंसे थे, एफसीए अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वायर कार्ड के, और रीज़न ये था कि वो बैंकरप्सी उसने डिक्लेयर की है, तो क्यों की है और उसके पीछे फिर बाकी सारे जो पेपर वर्क होता है वो, एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि इन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। तो आपके पैसे वापस आ चुके हैं, तो ये क्लियर है इसके बारे में।